नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरे होने के बाद निर्वाचन आयोग दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में जुटा है। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रुपेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कुल 66 करोड़ 88 लाख के सामान और कैश जब्त किए गए हैं, जिसमें 18 करोड़ 13 लाख कैश और 4 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ, 1.37 करोड़ की शराब और 20 करोड़ 57 लाख के सोने चांदी के गहने जब्त किए गए हैं। तो वहीं दूसरे चरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए 26 संवेदनशील मतदान केंद्र जबकि 12,532 अति संवेदनशील बूथ हैं, जहां मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। अभी तक जो जब्तियां हुई हैं आचार संहिता के दौरान 9/11/2023 की स्थिति में, उसकी जानकारी मैं यहां पर दे रहा हूं। कैश 18 करोड़ 13 लाख रुपए की जब्ती हुई है। लिकर 47,846 लीटर है, जिसकी कुल वैल्यू है 1 करोड़ 37 लाख। ड्रग्स नार्कोटिक्स, उनकी वैल्यू है 4 करोड़ 7 लाख। प्रीशियस मेटल 493 केजी, जिसकी वैल्यू है 20.57 करोड़। अदर सीजर्स 22.74 करोड़ रुपीस के हुए हैं और कुल सीजर यदि हम देखें आज दिनांक तक 9/11/2023 की स्थिति में, तो वो है 66 करोड़ 88 लाख रुपए। सीरीजिल में प्राप्त कुल शिकायतें 3891 3891 है, जिसमें से 2551 का निराकरण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है और इसी के साथ ही चरम पर पहुंच गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का सियासी संग्राम भी। प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के पूर्व मंत्री पर हुए हमले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बृजमोहन अग्रवाल ने हमले को लेकर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं सीएम बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार किया और इसे चुनावी स्टंट करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल पर भला कौन हमला कर सकता है, बीजेपी के इस पूर्व मंत्री पर कौन धमकी देगा। जनता सब समझती है, अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। ये बात है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं। वीडियो दिख रहा है, उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बार पूरी कोशिश हो रही है सर, सांप्रदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, वो लाख कोशिश करे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल पर हुए हमले के मुद्दे पर सीएम बघेल ने पूरी बीजेपी को घेरा, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से जवाबी हमला भी किया गया। बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप ने सीएम बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो घटना घटी उसका सीएम बघेल माफी मांगने की बजाय उपहास उड़ा रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। बृजमोहन जी के ऊपर जो घटना घटित हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस की सरकार टारगेट किलिंग कर रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर। और इस बात को लेकर के भूपेश बघेल जी को क्षमा मांगने की जगह पर इस तरीके से उपहास उड़ाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और उनका इतिहास रहा है भूपेश बघेल जी का, वो चोरी करने से बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने तो अपनी चोरी के माध्यम से वो पहली बार विधायक बने थे और अभी तक वो चोरी का काम अभी तक जारी है और अब छत्तीसगढ़ को बेचने की तैयारी है। तो छत्तीसगढ़ को तो जितना 5 साल में लूटा, लेकिन 3 तारीख को उनकी विदाई तय है। जर्मनी में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने चुनाव प्रचार किया और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दोबारा सरकार बनी तो 474 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एपीएल कार्ड धारियों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा, जबकि बीपीएल कार्ड धारियों को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इस मौके पर टीएस सिंहदेव ने नए जिले एमसीबी का जिला मुख्यालय चरमरी में बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि चरमरी में जिला अस्पताल बनवाने का वादा भी उनके द्वारा किया गया। के भेजते हैं विधायक और पता नहीं आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन विधायकों बनाते हैं और चिरमिरी का अस्पताल जिले का यहाँ से हटता है तो मेरा इस्तीफा लेकर अभी से रख लो आप। ऐसी बेबुनियाद बातों के आधार पर
कोई मतदाताओं के सामने जाके उनका विश्वास मांगना चाहेगा, उनका भरोसा चाहेगा, तो उस लायक ही नहीं है। आप सही बात बोलिए, हमारे में कमी हो सकती है, सरकार ने सारे काम कर दिए और वो चकाचक हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। दोनों पार्टियों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। जहां कांग्रेस बीजेपी की जीत को महज एक सपना बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा रिजल्ट किसी संभाग में बीजेपी का होगा तो वो सरगुजा में होगा। हम 10 सीट से ज्यादा जीतने वाले। राहुल गांधी के आने का फायदा भाजपा को निश्चित रूप से मिलता है, कांग्रेस को नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी वो कांग्रेस के सभा में आते हैं तो उल जलूल बात करके वो एक तरीके से अपनी अनमेच्योरिटी को, अपनी अपरिपक्वता को प्रकट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि उनके आने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, तो ये राहुल गांधी पे लागू नहीं होता, ये लागू होता है मोदी पर। मोदी सरगुजा आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा लाल किला बनवाया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार गई। तो वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी की यात्रा, वो लाल किला की स्मरण में लाइए आप, राहुल गांधी की यात्रा और मोदी की यात्रा में कितना फर्क है। सरगुजा राहुल गांधी की यात्रा से सरगुजा का जो कांग्रेस का जो पैमाना। बिलासपुर में कांग्रेस के मेयर रामशरण यादव को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि मेयर रामशरण यादव और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी अरुण तिवारी का फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कांग्रेस के टिकट बंटवारे में 4 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिस पर पीसीसी अध्यक्ष संज्ञान लेते हुए रामशरण यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। समय समय पर वार्ड के समस्याओं को लेकर के बातचीत होती है और मेरा आदत है जनरली किसी का भी फ़ोन को मैं उठाता हूं और बातचीत करता हूं, और इस तरह से ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब निराधार है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद में हूं। बातचीत एक भाईचारे की तरह मैंने किया है, किसी प्रकार का ऐसे आरोप प्रत्यारोप मैंने नहीं लगाया है। आप लोग जानते हैं कि रामशरण यादव मुझे पहचानता ही नहीं पहचानता। अगर वो पहचानने से मना कर रहा है, यानी अभी वो प्रदेश सरकार के कोप से डर रहा है। वो डर रहा है, वो डरे, अरुण तो नहीं डरने वाला। मैं कह रहा हूँ शैलजा जी से वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं हाई कोर्ट में इन बातों को रखूंगा, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं 2 साल की जेल मैं भुगतने को तैयार हूँ। इसी ने इस मामले में संज्ञान लिया है। कांग्रेस के मेयर पर पार्टी का यह एक्शन साफ तौर से देखा जा सकता है। बागी से बातचीत करने पर ये तस्वीरें सामने आई। टिकट बंटवारे की डील का ऑडियो वायरल हुआ था और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कांग्रेस के मेयर पर पार्टी का ये बड़ा एक्शन इससे कहा जा सकता है। बागी से बातचीत करने पर सस्पेंशन जो है अब झेलना पड़ेगा। बता दें डील का ऑडियो भी वायरल हुआ था। तो मेयर रामशरण यादव पर सिदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, इस तरह की बातें पूरी तरीके से आधारहीन हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। टीएस सिदेव ने कहा बिना समझौते के, बिना ढिलाई के कार्रवाई हो। तो ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद संज्ञान लिया गया और सस्पेंशन भी हुआ, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने बयान दिया है और कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और ये इस प्रकार की बातें पूरी तरह से आधारहीन हैं। जिन्होंने भी ऐसा कुछ कहा है वो पहले उन व्यक्ति के बारे में पता तो करें, वो है भी कि नहीं, इस दुनिया में भी हैं भी कि नहीं, ये तो पता करें। और दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात लगातार देखा जा रहा है। माइनिंग एरिया में नक्सलियों का तांडव देखा गया। नक्सलियों ने नए डंपर में आग लगा दी। आज ही हुआ था नए डंपर का उद्घाटन।
दरअसल किरंदुल के वेस्ट डंपिंग एरिया में ये वारदात हुई है। एनएमडीसी को 5 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। किरंदुल थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो है नक्सलियों का उत्पात हम देख रहे हैं। दंतेवाड़ा में कुछ ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर हमें देखने को मिली है। माइनिंग एरिया में नक्सलियों का ये तांडव साफ तौर से देखा गया है। नक्सलियों ने नए डंपर में आग लगा दी, जिसका आज ही उद्घाटन हुआ था और अब जो है इसे तहस नहस कर दिया गया। बता दें आज ही हुआ था नए डंपर का उद्घाटन, जिसके बाद इसे तहस नहस कर दिया गया। किरंदुल के वेस्ट डंपिंग एरिया में ये वारदात हुई है। और आज धनतेरस का पर्व है और हर कहीं धनतेरस की धूम है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। धनतेरस की रौनक यहां पे देखते ही बढ़ रही है। धनतेरस के दिन बर्तन के साथ ही सोने चांदी खरीदना बेहद शुभ होता है। ज्वेलरी के शोरूम में लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो वहीं दुकानों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं। दिवाली में बाजार गुलजार हो चुके हैं। इसके साथ ही धनतेरस को लेकर सराफा बाजार में भी रौनक देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर आभूषण की खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। अक्सर हम सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन में लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति और चांदी के सिक्के की मांग जो है वो काफी रहती है। हमारे साथ यहाँ पर सराफा व्यापारी भी मौजूद है। चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं और उनसे ही जान लेते हैं तो कौन सी चीज की डिमांड अभी ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल एंड यहाँ आए हुए सभी हमारे प्रिय ग्राहकों को भी हैप्पी धनतेरस। मोस्ट ऑफ सारी चीजें मोस्ट डिमांड में है। सभी तरह का यहाँ परचेसिंग करते हैं। ऑल आइटम्स अवेलेबल है यहाँ। तो फैंसी आइटम्स की भी डिमांड इस पर बढ़ी है। बिल्कुल फैंसी आइटम्स भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं और बाकी जो ट्रेडिशनल है वो भी सब पूरी तरह से उसमें इंटरेस्टेड है। अच्छा, सोने की कीमत अभी ज्यादा है तो क्या इसका असर बाजार में देखने को मिल रहा है? आज तो बिल्कुल हमको नहीं लग रहा है और बहुत खुशी की बात है कि कस्टमर भी बहुत इंटरेस्ट है आज परचेसिंग कर रहे हैं। उनको भी आज भाव का कोई असर नहीं हो रहा है। अच्छा, दिवाली को लेकर आपके शॉप में कुछ खास ऑफर चल रहा है अभी? जी बिल्कुल चल रहा है। इसके बारे में डिटेल्स मेरा बेटा बताएगा। नहीं, अभी हमारे यहाँ काफी कूपन सिस्टम चल रहे हैं जहाँ पर आप 25,000 की खरीदी पर आपको एक सिल्वर कॉइन मिल रहा है, कूपन मिल रहा है, लकी ड्रॉ मिल रहा है जिसमें आपको विभिन्न तरीके के उपहार है। जैसे आप 1 किलो का सोना मिल सकता है, नेकलेस मिल सकते हैं। तो हमारे यहाँ काफी कूपन का भी बेनिफिट हो रहे हैं, कस्टमर उठा रहे हैं। तो देखिए, दिवाली को लेकर सराफा बाजार पूरी तरह से गुलजार है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और धनतेरस के दिन में डिमांड की हम बात करें तो चांदी के सिक्के, लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों की डिमांड अभी जो है बहुत ज्यादा है और इसकी डिमांड को देखते हुए व्यापारियों के द्वारा बड़ी मात्रा में इसे यहाँ पर मंगाया गया है। इसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 800 रुपए तक के भी चांदी के सिक्के जो है यहाँ पर उपलब्ध है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो गहने लेने के लिए तो लोग पहुंचते ही हैं, तो वहीं आपको मिठाई की दुकानें भी कुछ दिखाते हैं किस तरह से वहां पर भी भीड़ लगी है। दुकानें सज चुकी हैं, रंग बिरंगी मिठाइयां सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तो ये मिठाई की दुकान का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए। त्योहार में मिठाई की मिठास खुशियों को और बढ़ा देती है। धनतेरस से स्टार्ट होकर भाई दूज तक बाजारों में, मिठाई की दुकानों में मिठाई की मांग जो है वो बरकरार रहती है। मतलब आने वाले 5 दिनों तक और 5 दिनों तक चलने वाला इस त्योहार में मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें जो है वो हमको देखने को मिलती है और ये 5 दिन जो है मिठाई के बिना अधूरी मानी जाती है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि मिठाई के विभिन्न प्रकार के किस्म जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ मिठाई व्यापारी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। तो दीपावली पर्व को लेकर क्या कुछ खास मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं? दीपावली पर्व लेकर के हमने गिफ्ट हैम्पर्स हैं, गिफ्ट स्वीट्स हैं, गिफ्ट पैकेट ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग हैं, हैम्पर्स हैं। स्पेशल हमारी काजू कतली है, स्पेशल काजू केसर की कतली बनती है, स्पेशल हम पिस्ता लॉज बनाते हैं और हमारी गुलाब जामुन स्पेशल, कलाकंद, मिल्क केक, ये सारी स्पेशलिटी है। कितने किस्म की मिठाई यहाँ पर अभी उपलब्ध है? हमारे 150 किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। कौन से मिठाई की डिमांड अभी ज्यादा है, लोग क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी इसमें स्पेशल डोडा बर्फी, हमारी काजू कतली, गुलाब जामुन, गिफ्ट हैम्पर्स, ड्राई फ्रूट्स, इसकी डिमांड चाहते हैं।
तो देखिए, इस वक्त मैं मौजूद थी राजधानी रायपुर के दिल्ली स्वीट्स में, जहां पर 150 किस्म की मिठाइयां यहां पर उपलब्ध हैं। वहीं काजू कतली के अलावा और भी तमाम जो मिठाई हैं वो उसकी डिमांड जो है इस बार मार्केट में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही दीपावली पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और लोग लगातार मिठाई दुकानों में मिठाई खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रायपुर में धान की झालर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दरअसल धान की अतपकी बालियां न केवल घरों की मुंडेर पर रौनक बिखेरती हैं, बल्कि काफी सुंदर और अलग भी नजर आती हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और दीपावली पर्व में धान की बालियों का खास महत्व होता है। दीपावली में धान की बालियों को लक्ष्मी मानकर इसका पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही बाजार में इस बार धान की बालियों की जो है तमाम तरह के डिजाइन के साथ झालर यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि पहले हम देखते थे कि एक ही तरह के और एक ही डिजाइन में झालर जो है आते थे, लेकिन इस बार अलग अलग तरह के और अलग अलग रूप में धान की बालियों के जो झालर है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान परिवार भी है जो काफी दिनों से यहीं पर अपना जो है वो गुजारा कर रहे हैं। उसके साथ ही धान की बालियों के बने झालर वो यहाँ पर बेच रहे हैं। हमारे साथ किसान परिवार है, उनसे बात करते हैं। कैसे बनता है ये जैसे इसको गांठे लगता है दीदी, ये गांठन गांठे के बाद पहली धान काटतन, ओकर बाद गांठन, ओकर बाद धान सुखोतन, तेकर बाद लाथन बेचे बर। भारी मेहनत मेहनत कितना टाइम लगते तुमन ला एला बनाए बर? और ये ऐसे बने बर तो 3 घंटा 4 घंटा में बन जाते। बिक्री कैसे हुआ थे? एक बिक्री होते 700-800 रुपया, 1500। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए वोकल फॉर लोकल को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आइए इस त्योहारी सीजन में माननीय प्रधानमंत्री का संदेश फैलाएं और वोकल फॉर लोकल पर जाकर अपने भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएं। गौतम गंभीर ने धनतेरस की सबको शुभकामनाएं दी और उन्होंने गुजारिश की, अपील की कि सभी जो हैं लोकल सामान खरीदें और जो प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल को तवज्जो देने की बात कर रहे हैं, उसी को सब फॉलो करें। ये ट्वीट गौतम गंभीर द्वारा किया गया है। वोकल फॉर लोकल पर ध्यान दिया जाए, इसी पर जोर दिया जाए और सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। हार्दिक शुभकामनाएं उनके द्वारा दी गई हैं। ये ट्वीट उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है। अपने भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएं, ये बात उनके द्वारा लिखी गई है और धनतेरस की शुभकामनाएं दी गई हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज आचार्य प्रमोद कृष्णम के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो कांग्रेस के कई वकील यही प्रयास करते थे कि तारीख बढ़ती रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम का सुझाव मानकर चले तो उसका पतन रुक जाएगा। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता भगवान राम से नफरत करते हैं और हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। राम मंदिर के संबंध में उनको जानकारी है कि जब इसका केस चल रहा था तब 20 वकील कांग्रेस के द्वारा जाकर के इसको रोकने का प्रयास किए, लेकिन वो भगवान की कृपा रही कि इनके रोकने से रुका नहीं। जब जब तारीख पड़ती थी तब यही प्रयास करते थे कि यह आगे बढ़ाया जाए और चुनाव के पहले इसका कोई फैसला न हो। तो प्रमोद कृष्णन जी बहुत विचारवान है और सोच विचार के बोलते हैं।
जो बोलते हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। एक नेता को कैसा होना चाहिए वह उनका सुझाव है, और जो सुझाव उनका है वह यदि पार्टी मान करके चले तो इसका जो पतन हो रहा है वो पतन समाप्त हो जाएगा और ये उत्थान के ऊपर चलेंगे। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।